हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स परसेंटेज का सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में टाइप 3 का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि हम कभी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम ज़्यादातर रात में अपलोड करते हैं क्योंकि उस वक्त नेटवर्क अच्छा रहता है, नेट स्पीड चलता है, तो वीडियो अपलोड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए आप बेल आइकन ऑन करके रखें, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जितना शेयर करेंगे उतना कमजोर विद्यार्थियों को फायदा होगा। तो आइए हम शुरू करेंगे टाइप 3। टाइप 3 होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम 74 तक कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न कहता है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर आय और व्यय की कहानी है। तो आय और व्यय की कहानी हम आय बराबर लिखते हैं हम क्या, आय और व्यय में हमेशा 3 पार्ट आएगा, मतलब आय होगा, व्यय होगा और बचत होगा, है ना। तो इधर टोटल हमारा आय हो गया, इसमें से कुछ खर्च करेगा उसको हम व्यय बोलेंगे और जो बचेगा उसको बोलेंगे हम बचत बोलेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ आय नहीं दिया हुआ निश्चित राशि, तो हम मान लेते हैं कि उसका आय 100 है। प्रश्न में कहता है कि 80% व्यय कर देता है, मतलब 100 में 80 रुपया खर्च कर देता है, तो कितना बचत हो जाएगा, 20 रुपया बचत हो जाएगा। आगे के प्रश्न में है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो, तो 25% की वृद्धि, नया आय, नया वाला जो बात है ये शुरुआत की होगी, है ना, प्रारंभिक वाली बात है। नया में कहता है कि आय में 25% की वृद्धि कर देंगे, मतलब कि 100 का 125% कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर कहता है कि उसके व्यय में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो 80 का लिखेंगे 110%, 80 का 110% कितना आ जाएगा, 88 रुपया आ जाएगा, क्योंकि परसेंट के लिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 88। तो ये नया आय 125 हो गया और नया खर्च 88 हो गया। तो हमारा बचत कितना आएगा, तो इसमें हम घटा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 और 11 में से 8 गया 3, मतलब हमारा नया बचत आ गया 37 रुपया। तो अब इसमें हमारा क्या निकालने के लिए कहता है, बचत में परसेंटेज वृद्धि। तो बचत कितना हो गया, वृद्धि कितना हो गया है, तो 7 और 3 में से 2 गया 1, 17 रुपये की वृद्धि हो गया। तो हमें बचत परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज निकालना है। तो 17 मतलब बचत में वृद्धि और बटा प्रारंभिक बचत और इंटू लिखेंगे 100। तो 17 × 85% हो जाएगा हमारा क्या, बचत में प्रतिशत वृद्धि 85%। आपको ऑप्शन हो जाएगा आपको डी 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपया का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। ए और बी का कुल भुगतान दिया हुआ है, ए और बी का कुल भुगतान दिया हुआ है कितना, 650 रुपया। और इसमें है ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का, जिसमें का और से लगा हुआ है हम उस पर जोड़ देंगे। तो बी का लगा हुआ है, तो बी का अगर 100 होगा तो ए का कितना होगा, 160 होगा। परसेंटेज में हमने 100 ले लिया है, तो 0 0 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16, 8:5 उसका अपना अपना वेतन का रेशियो हो गया। अब इसमें कह रहा है कि तो निश्चित राशि हमारा दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके कितना, 650 दिया हुआ है, तो 650 और यहाँ दोनों को जोड़ करके 13 आ जाएगा। प्रश्न में निकालने के लिए हमें बोला है बी का, तो बी का पार्ट कितना है, 5, तो 13 × 5 = 65 और 5 × 5 = 25, मतलब 250, मतलब कि 650 रुपया में बी को कितना मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा। और बाकी पैसा जो होगा 400 रुपया उसको किसको मिलेगा, तो ए को मिलेगा। नेक्स्ट
77। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 15 रुपया हो, 75 रुपया हो, तो उसकी आय ज्ञात करें। तो आसान सा क्वेश्चन है। आय का 15% खर्च कर देता है, तो 15% अगर निकालेंगे तो 3/20 आएगा। तो 3/20 3 खर्च हो जाएगा और 20 आय हो जाएगा। और खर्च 75 दिया हुआ, तो 75 की तुलना हम 3 से कर लेंगे तो 25 दिया 75 हो जाएगा 25। और यहां पर कहां गड़बड़ हो गया, 15% खर्च आय का, तो 15% का मतलब हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। 15% बराबर 3/20, इसमें से आय हो गया और ये खर्च हो गया। तो आपके यहाँ पर प्रश्न में 75 खर्च दिया हुआ है और यहाँ खर्च 3 हो गया, तो आय निकालेंगे तो 20 होगा। 25 या 75 और 25 दूना 50, मतलब कि 500 रुपया उसका आय होगा, है ना। गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 78 में है, यदि x अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर कुल 1760 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन क्या है। तो देखिए टोटल खर्च दिया हुआ है 1760 रुपया, 1760 टोटल खर्च है। और यहाँ पर टोटल खर्च कितना है, 35% और 5%। 35% भोजन पर है और 5% बच्चों की शिक्षा पर है, तो टोटल हो गया 40%। 40% को हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, या 2/5 भी लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 चौक 16, मतलब कि उसका अपना वेतन कितना है, 4400 रुपया है। 4400 रुपया है। अच्छा 17,600 रुपया दिया हुआ है, 17,600 दियो तो 1 0 यहां बढ़ जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट 79 में है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी, तो 2010 में हमें पिछले वाला वर्ष का आय पूछ रहा है कि कितना था। तो 2010 और 2012 की बात है। तो यहां पर कह रहा है 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 होता है, तो वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि पिछले वर्ष में कम होगा और नेक्स्ट वर्ष में क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो पिछले वर्ष यहाँ 5 हो जाएगा, तो नेक्स्ट वर्ष कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ 2010 से 2012 में देखेंगे कि कितने वर्ष का अंतराल है, तो 2 वर्ष का अंतराल है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं या इसको 2 बार लिख करके गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 और 36 हो जाएगा। प्रश्न में किसका दिया हुआ है, तो 2012 वाला का आय वर्ष आय दिया हुआ है 26,64,000 और यहाँ 2012 का 36 है। हमें प्रश्न पूछ रहा है 2010 का, तो 2010 का कितना है, 25 है। इसको हम काट छाट कर लेंगे, इसको काट लेंगे। अगर 9 से काट लेंगे तो 9 चौक 36 और इसको 9 तिया 27 नहीं लगेगा, 9 दूनी 18, 8 बच जाएगा और 86 हो जाएगा। तो 9 नमा 81, 5 बच जाएगा और 9 छक 54 कट जाएगा। इसको 4 से काट लेंगे, 4 7 28 और 4 चौक 16। इसको गुना कर लेंगे, 37 दूना 74 और इसको 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 5 तिया 15, 15 3 18 और बाकी 0 बैठ जाएगा। 1,85,000, 1,85,000 आपको ऑप्शन सी में है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 80, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है। तो देखिए बचत बराबर दिया हुआ है, ए और बी का दोनों को मिलाकर के हम डाटा पहले लिख लेते हैं। 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया है
और यहाँ पर कहता है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का कितना करता है 85% और बी करता है 95%। ये खर्च वाला बात हो गया। लेकिन कहता है प्रश्न में कि उसकी बचत बराबर है, तो यहाँ हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है। तो 85% अगर 85% खर्च कर रहा है तो इसका बचत कितना हो जाएगा 15%। 15% हो जाएगा 15% ए का। और बी अगर 95% खर्च कर रहा है तो 5% क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। अब चूंकि ये बराबर है तो जब कोएफिशिएंट के साथ में कोई डिजिट मल्टीपल के रूप में रहता है तो रेशियो क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है। तो ये वाला ए का 15% और बी का 5% तो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ए का हो जाएगा और ये वाला पार्ट बी का हो जाएगा। तो यहां से काट लेंगे परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा 5 या 15 3:1। तो ये रेशियो उलट जाएगा, मतलब कि ए रेशियो बी लिखेंगे हम 1:3, दैट इज ए का वैल्यू 1 होगा और बी का वैल्यू 3 होगा। प्रश्न में दोनों को जोड़ करके 40,000 रुपया दिया हुआ है। 40,000 की तुलना हम यहाँ पर 3 1 4 से कर लेंगे। प्रश्न में जिसका पूछ रहा है हम उससे गुना कर लेंगे। तो ए का पूछ रहा है तो ए का कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 दें के 40, मतलब कि ए का कितना है 10,000 रुपया है। ए का 10,000 रुपया आपको ऑप्शन ए करेक्ट सही है। नेक्स्ट 81, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। तो कहता है यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो प्रश्न में है कि 20% भाग किराए पर कितना है, एक बार डेटा लिख लेते हैं। किराए पर है 20% और यहां पर जीवन यापन पर है 60% और 10% बचत है। ये खर्च वाला बात है और बचत कर रहा है हमारा यहाँ पर 10% और शेष कहता है कि 30 रुपया है। तो देखिए कि अगर टोटल 100 होगा तो खर्च कर लिया कितना 80 खर्च कर लिया, 80 खर्च कर लिया और 10 बचत कर लिया, तो 80 खर्च कर लिया तो हमारा बचत यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, है ना 10 हो गया। और यहाँ पर हमारा कह रहा है कि निश्चित राशि कितना दिया हुआ है 30 रुपया दे रहा है, 30 रुपया। तो बचत यहाँ 10%, तो 10% बराबर कितना 30 रुपया, है ना। बचत 10 रुपया हो गया तो यहाँ पर 60 और 20 कितना हो गया 80 और यहाँ 10 रुपये बचत कर लिएगा तो 90। अगर हमारा टोटल 100 है तो 90 में 100 में 90 घटा लेंगे तो हमारा 10 बचेगा। तो 10 शेष और वहां शेष 30 है, इसका मतलब कि 10% शेष के बराबर 30 या 30 की तुलना 10 से कर लेंगे। टोटल निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10% बराबर 30 है, अगर इसको 100% बनाना है तो हमें 10 से और गुना करना पड़ेगा, मतलब कि 300 रुपया। तो उसकी टोटल आय कितना है 300 रुपया है। नेक्स्ट 82 में है राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपये हैं तो उसकी मासिक आय कितनी थी। तो देखिए आय का, तो आय अगर हम मान लेते हैं कि 100 होगा, आय अगर यहाँ पर मान ले कि 100 होगा तो यहाँ पर धर्म जो दान दिया है 3% दान दिया है, मतलब कि 100 में 3 दान दे दिया है। तो बचेगा अब कितना 97 बचेगा, है ना 97 बचेगा। उसके बाद कहता है शेष का 12% बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है किसका शेष का। तो शेष कितना बचेगा 97 का 12%, 97 का 12%, तो 12 से हम गुना कर लेंगे और डेसिमल पॉइंट दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 मिलने की चांस नहीं है। तो हम इसको परसेंट को बदलना नहीं है, ऐसा कि 12/100 कर लेंगे तो हमारा 3/25 आ जाएगा। तो हमें फिर वही प्रॉब्लम रहेगा। तो कभी भी अगर नहीं कट रहा है, मतलब 0 नहीं मिल रहा है, तो हम पॉइंट ले लेंगे, वो आसान पड़ेगा हमें। तो यहाँ गुना करना है 12 × 84
8 बच जाएगा, 12 नामा 108 और 8 ऐड कर लेंगे तो 16, मतलब हो जाएगा 116 और 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे 11.64। 11.64 बैंक में जमा कर लिया। उसके बाद क्या कहता है, अभी उसके पास 12,804 रुपया, मतलब कि शेष राशि। तो यहाँ पर 100 टोटल आय है, 3 धर्म दान दे दिया और बैंक में जमा कर दिया 11.64। अब शेष कितना बच रहा है उसके पास शेष कितना बच रहा है, तो 97 में इसको हम घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 97 ही था, तो 97 में इसको हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 9 में से 1 जाएगा 8, मतलब 85.36 शेष हो गया। और शेष प्रश्न में आपको दिया हुआ है 12,804, प्रश्न में दिया हुआ है 12,804 शेष है, यहाँ पर शेष हो गया 85.36। प्रश्न में निकालना है आपको कि टोटल आय कितना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम अपना काट छाट कर लेंगे, जो भी काट छाट करके आएगा वो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 83। 83 में है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो देखिए जो 720 रुपया बचा रहा है वो 4% के वेतन के बराबर बता रहा है, मतलब कि 4% बराबर यहाँ बता रहा है कितना, 720 रुपया बता रहा है ना, 720 रुपया बता रहा है। तो कहता है कश्यप का वेतन, अच्छा बाद में करेंगे, तो 4% बराबर 720 बता रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कर लेंगे तो 18 चौक 72, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18,000 रुपया हो जाएगा, है ना। 100% मतलब यहाँ पर 18,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलसीराम और कश्यप की बात बोल रहा है, तो टी से हम तुलसी लिख रहे हैं और के से कश्यप लिख रहे हैं। तो देखिए कश्यप के वेतन से 20%, कश्यप के वेतन से 20% का मतलब 1/5 होता है, तो कश्यप का 5 हो जाएगा और अधिक है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 1/5 लिखेंगे तो 6:5 आ गया, 6:5 आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि अधिक है तो कश्यप का वेतन, तब ये ध्यान देना है कि 18,000 जो रुपया आया किसका आया, तो प्रश्न में ही लिखा हुआ था कि यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो तुलसीराम का 18,000 है, यहाँ तुलसीराम का कितना है 6 है, तो कंपेयर कर लेंगे 6 से। कश्यप का निकालना है तो हमें 5 से गुना कर लेंगे, मतलब कि 6 या 18 और ये 5 या 15,000 है। कश्यप का आय कितना है, तो 15,000 रुपये है। नेक्स्ट 84 में है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में देखिए बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको इस टाइप का जो पहला नंबर क्वेश्चन था 75, तो ये क्वेश्चन 84 और 75 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें जो राशि दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, केवल वो चेंज किया हुआ है, लैंग्वेज वही है, बिल्कुल आपको प्रश्न भी वही है, बचत परसेंट वहां भी निकालना था और यहाँ भी बचत में वृद्धि परसेंट निकालना है। तो आप इसको खुद ट्राई करें और नहीं अगर होता है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फिर हम बता देंगे 84 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 85 में है, एक पिता ने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धन राशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपया प्रति माह की बचत करता हो तो पिता की मासिक आय क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 20 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ है, मान लीजिए कि टोटल आय उसका 100 है, टोटल आय 100 है, तो इसमें देखिए मासिक आय का 1% जेब खर्च के लिए दे देता है, लेकिन वो आगे क्या करता है इसके बारे में हमें मालूम नहीं है।
तो यहाँ पर 1 हो गया और 1% है तो ऊपर 100 चला जाएगा, परसेंट नीचे है तो ऊपर 100 गुना हो जाएगा। फिर कहता है कि दोनों पुत्रों को 80% बड़े लड़के को मिलता है, 80% बड़े को मिलता है तथा वो अपने अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। तो आगे के लेकिन मिलता है उसको कितना, 80% मिल जाता है। तो 80% के लिए ऊपर। अब देखिए बचत यहाँ दिया हुआ था 20 बचत दिया हुआ था और यहाँ पर 80% व्यय करता है। तो व्यय जब 80% कर दिया तो बचत कितना होगा, 20% होगा। 20% बचत होगा तो इंटू कर लेंगे हम 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौकर 100 कर लेंगे और 2 पचे 10, 25 पचे 125 पर 00 हो जाएगा, मतलब कि 12,500। 12,500 आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86। में है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपया भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है तो मासिक बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। प्रश्न में है मासिक वेतन का 40% भोजन और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च। यदि वह 4500 रुपया जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद बचता है उसके आधे के बराबर है 4500 रुपया। चलिए मान लेते हैं कि टोटल अगर उसका आय 1 है, टोटल आय मान लेते हैं कि हम 1 कर लेते हैं। अब यहाँ 1 मानने का मतलब हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे, परसेंटेज जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पर भोजन है, एक भोजन है, भोजन पर कर रहा है 40% और 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। तो 2/5 भोजन पर खर्च कर दिया, 2/5 भोजन पर खर्च कर दिया तो अब शेष कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3/5 शेष बच गया, 3/5 भाग शेष बच गया। तो शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, परिवहन पर व्यय करता है। शेष का 3/5 का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1/5 हो जाएगा। 1/5 किस पर खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया। तो अब शेष कितना हो जाएगा, शेष तो यहां पर था 3/5 और यहाँ है 1/5, तो शेष अब कितना हो जाएगा। जब इसका शेष निकालना है तो शुरू से करेंगे, जो शेष बच जाएगा उसमें हम आगे जो खर्च हुआ उसमें से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 3/5 शेष बचा था इसके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा शेष कितना बचेगा, 2/5। इसमें से 1/5 खर्च कर लिया तो बचेगा कितना, 2/5 खर्च बच लिया। प्रश्न में क्या कह रहा था ये ध्यान देना है, कह रहा है कि 4500 रुपया, यहाँ पर समझना है वर्ड को, 4500 रुपया जो है भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद, मतलब कि भोजन पर जो हमने खर्च कर लिया 2/5 और परिवहन पर जो खर्च कर लिया 1/5, उस राशि के करने के बाद शेष रहने वाली राशि, तो शेष रहने वाली राशि कितना है, 2/5 है, 2/5 है। तो 2/5 शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, तो 2/5 का आधा के बराबर है, बराबर हमने कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर गुना कर लेंगे तो 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 2 22, 22,500 और इधर 1 का मतलब है कि हमने आय माना था 1। तो हमें क्वेश्चन को आसान से बनाने के लिए हमें शॉर्टकट करना होगा, तभी जल्दी सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ 1 मतलब कि हमारा आय कितना आ गया, 22,500 रुपये। नेक्स्ट 87। 87 में है, एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपया पर आय कर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आय कर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपया आय कर के रूप में दिए हैं तो उसकी मासिक आय रुपये में कितनी थी।
टोटल दिया हुआ आय कितना दिया हुआ है, प्रथम वर्ष के लिए 1,00,000 रुपया दिया हुआ है। आय कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपया है। खाए दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया दिया हुआ है। लेकिन कहता है कि छूट है, लेकिन शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। तो 3160 रुपया आयकर के रूप में दिए हों, तो देखिए यहां पर आयकर के रूप में कितना दिया है, 3160। तो हमें ये निकालना है कि किस धन पर जो 3160 रुपया इनकम टैक्स लगा है वो कितने धन पर लगा है, और उसका रेट दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। मतलब वो इनकम निकालना है हमें कि जिस पर टैक्स लगा है, जिस पर टैक्स लगा है। तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है आपको 20% के, मतलब कि 1/5 हो जाएगा। और टैक्स कितना दिया हुआ है, टैक्स कितना दिया हुआ है, तो 3160 रुपया दिया। तो जिस इनकम पर, जिस आय पर टैक्स लगा होगा उस टैक्स को हमें निकालना है ना। उस आय को हमें निकालना है कि जिस पर टैक्स लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर 3160 रुपया हमें क्या है, आयकर लगा है। 3160 रुपया टैक्स लगा है, और यहाँ पर 1 रुपया टैक्स लगा है अगर उसका इनकम कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर टैक्स 1 हो गया और इनकम यहाँ पर 5 हो गया। तो हमारा वो इनकम जिस पर टैक्स लगा होगा, तो 0 6 5 30 और 5 3 8 और 5 3 15, मतलब 15,800 रुपया पर उसको 20% का टैक्स लगा था, जो कि 3160 रुपया था, है ना। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, हमें टोटल इनकम निकालना है। तो 1,00,000 और 15,800, मतलब कि 1,15,800 रुपया, 1,15,800 रुपया हमारा क्या हो गया, टोटल आय हो गया। अब इसमें से कह रहा है हमें प्रश्न में कह रहा है कि उसकी मासिक आय। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगा है वो ईयरली है, तो हमें आपको निकालना है मासिक आय पूछ रहा है, तो ईयरली है। तो 12 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा वो 1 महीने का वेतन हो जाएगा। तो इसको हम काट छाट कर लेंगे, कर सकते हैं। 4 तिया 12 और यहाँ से 100 बना लेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100। 3 से इसको हम काट लेंगे, 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, 3 8 24 और ये 3 6 18। इसको हम गुना कर लेंगे। अब तो अगर हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 25 और यहाँ 2 2 इकाई 2 2 8 16 और 2 तिया 6, गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा। सॉरी 5 है, 5 तिया 15 और 8 5 40, 40 1 41 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि 2 और 5 हमने काट लिया था, गुना करने का तरीका है, तो इस पर एक 0 लगा देंगे, मतलब कि 9,150, 9150, 9650 आ रहा है। तो कहीं काटने में गुना करने में गलत हो रहा होगा, है ना। देख लेते हैं एक बार। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा 25 चौक 100। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, अच्छा यहाँ पर गलत हो रहा है, 3 तिया 9, 2 जब शेष बच गया तो 3 8 24 होगा, है ना। 3 8 24 और 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, 2 9 18 और 2 तिया 6। अब गुना कर लेंगे हम, तो 5 तिया 15 और 9 5 45, 1 46 और 5 इकाई 5 4 9, 9650 रुपया। गुना करने का तरीका है, आपको सिखा दूं थोड़ा। कहीं अगर 96 और 95 इस तरह का है, चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए 112 है और मान लीजिए कि एक 235 है, तो इसको हमको गुना करना है। तो गुना करने का तरीका है, अगर हमको 5 और 2 से इसको काट लेंगे और बाद में एक 0 लगा देंगे। अगर 25 और 4 से कट रहा है तो इसमें हम लास्ट में डबल 0 लगाएंगे। 125 और 8 से कट रहा है तो हम 3 0 लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 से कट रहा है ना, इधर 4 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 कट रहा है तो यहाँ 2 ही का चलेगा, 5 और 2 ही कहीं चलेगा। काटने का मतलब है कि इसको हम अलग डिवाइड कर रहे हैं, बाद में हम 0 लगा देंगे। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12 और 2 इकाई 2
2 इकाई 2, 2 सत्ते 14। अब यहाँ से हम गुना करके लास्ट में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये फॉर्मेट गुना करने में हमको कैलकुलेशन में फास्ट करता है, समय बचाता है। नेक्स्ट 88 देखेंगे। में है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए, कुल आय का 20%, मान लीजिए कि कुल आय 100 है, या एक निश्चित राशि दिया हुआ है प्रश्न में, 36 रुपया की बचत करती है, 36 रुपया की बचत करती है। तो बचत की तुलना हम बचत से करते चले जाएंगे। तो 20% मकान पर किराए पर खर्च कर दिया तो बचत कितना हो जाएगा, 80%। परसेंट है तो ऊपर हम 100 लगा देंगे। उसके बाद कहता है यहाँ पर 70% घरेलू मदों पर खर्च, घरेलू जरूरतमंद के लिए खर्चा हो जाता है 70%। तो बचा कितना, 30% बचेगा। तो परसेंट के लिए ऊपर 0 लगा देंगे, बाकी काट छाट कर लेंगे। यहां से काट लेंगे 3 12 या 36 और ये हो जाएगा 15 8 120। बाकी हम 0 लगा देंगे, मतलब कि 15,000 रुपया उसका टोटल इनकम है। नेक्स्ट 89। में है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपया की बचत करता है तो राम की बचत कितनी। देखिए, दोनों का यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों समान वेतन पाते हैं। तो यहाँ पर बचत ही निश्चित राशि दिया हुआ है 1540 रुपया, जो कि किसका दिया हुआ है, श्याम की दिया हुआ है। और जब दोनों समान इनकम पा रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों का यहाँ बचत दिया हुआ 14% और 22%। अगर 100 रुपया है तो एक का बचत है 14 रुपया और एक का बचत है 22 रुपया। व्यय के बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो 1540 रुपया बचत है श्याम का, और श्याम उधर बचत करता है 22 रुपया का। अगर टोटल इनकम 100 होगा, दोनों का 100 रुपये, क्योंकि समान वेतन है। तो इसे पूछ रहा है राम की बचत कितना है, तो राम कितना बचत कर रहा है, 14 रुपया बचत कर रहा है। इसको काट लेंगे हम 11 से, 11 दूनी 22, और यहाँ 11 के 11, 11 चौक 44 से 0 बैठा लेंगे। इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 98, मतलब कि 980 रुपया। 980 रुपया ऑप्शन बी सही है, राम का बचत। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब 90 से जो क्वेश्चन नंबर है, 90 से जो क्वेश्चन नंबर है आपको टाइप 4 में है। टाइप 4 में है आपको मिश्रण आधारित प्रश्न, है ना, मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम टाइप 3 का टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया है। और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।